जरूरी गुप्त सूचना दे दूं कि मेरे को पाबंद किया गया था कि ये बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे को साल दुसाला उड़ा दिया जावे। मैं सोचा ऐसा अरविंद मौका नहीं है, 2 जजों के काबू में बैठे, बस कंटेम्प्ट से बचने के लिए उड़ना ही पड़ेगा। आइए सर। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया था तुम्हारे हाथ में करने वालों की हाथ होता है, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आप मुझे मैं साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन कवि हृदय बहुत रखता हूँ। दोस्तों, ये सम्मान लोकेश कुमार सिंह साहिल का नहीं था, बल्कि उन तमाम साहित्यकारों का था जिनकी जिंदगी समाज को कुछ देने में लगी हुई है। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। वाह 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 वाह। मैंने अभी अरविंद साहब के हवाले से एक शब्द का प्रयोग किया था कि व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने में काफी वक्त लगता है। अगर किसी लोहे को आंच पे पिघलाया जाए तो उसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन किसी नाजुक से धातु को अगर आग पे रख दिया जाए तो जैसा चाहे कम वक्त में उसको ढाल सकते हैं। शायर का हृदय, शायर का दिल भी उसी तरह से होता है। जरा सी ठेस लगी और शीशा चूर हो जाता है। मैं लोकेश कुमार सिंह साहिल की तमाम काव्य यात्रा का अगर एक शेर में वर्णन करूं कि उन्होंने गजलें भी कही, दोहे भी कहे, माहिए भी कहे, और राजस्थान के बाहर जहाँ जहाँ शायरी समझी और बोली जाती है पूरे हिंदुस्तान में अपने खास मकाम बनाया, तो गलत नहीं होगा। मैं इस शेर के साथ लोकेश जी को बुलाना चाहता हूँ कि तुम एक चिराग की, अगर जो लोग लोकेश जी के माजी से, उनके पास से वाकिफ होंगे, उनके अतीत से वाकिफ होंगे, तो इस शेर का आनंद जरूर लेंगे कि तुम एक चिराग की खैरात दे रहे हो मुझे। तुम एक चिराग की खैरात दे रहे हो मुझे, मैं आफताब से दामन छुड़ा के आया। ऐसी शख्सियत का नाम यकीनन लोकेश कुमार सिंह साहिल हो सकता है। मैं बड़े अदब और एहतराम से उससे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी काव्य यात्रा के बारे में हमें बताएं और हमें शायरी से लुत्फ अंदोज़। जनाब लोकेश कुमार सिंह साहिल, इधर से, यहाँ से ही पढ़ देंगे। नहीं भाई, यहाँ से, यहाँ। मित्रों, सबसे पहले तो मुझे इस बात के लिए माफ़ी मांगनी है कि मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपसे, मैं चाहता नहीं था कि प्रोग्राम, अरविंद जी ने 2 बार हॉल बुक कराया, कैंसिल कराया। जिस रूप में करना चाहते थे उस रूप में तो मैं कतई नहीं चाहता था। मैंने कहा था 10-20 मित्रों को घर बुला लेना, वहाँ बैठ के अपनी कविता सुना। खैर ये नहीं माने, और मैंने यार थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके स्नेह का आतंक जो है वो मुझ पर बहुत है। तो हाजिर हूँ। कविता में जिन लोगों को मैंने सामने बैठ कर के सुना है, जिनसे सीखा है, उनमें से एक बड़ा नाम आज अध्यक्षता कर रहे हैं, कुमार शिव साहब। मैं आभारी हूँ कि उनकी अध्यक्षता में मुझे कविता पाठ करने का मौका मिला। टिबरेवाल जी का स्नेह मुझे शुरू से मिला है। जब ये गवर्नर हाउस में थे, वो शॉल मैंने, मेरे पास जो 35-40 दुशाले हैं, तो टिबरेवाल साहब वाला दुशाला मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ। बहुत पेश की इनकी, बड़ा खूबसूरत दुशाला इन्होंने गवर्नर
जो भी थे उड़ाया था। कुसुम जी मेरे बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका आदर किया है, उनका आशीर्वाद भी मिला। आप तमाम मित्र, पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त करके मित्रों कि बहुत अधिक मैं आप लोगों का समय लूँगा, इसलिए मुतमईन रहिए। वो नज़ीर अकबराबादी में नज़ीर बनारसी साहब का एक शेर है कि मुतमईन रहिए खुलेगा न कभी आपका राज, क्योंकि जो राज से वाकिफ है वो दीवाना है। याद आ गए इसलिए दो शेर उन्हीं के और सुना रहा हूँ इसी ज़मीन पे, मुझे अच्छे लगते हैं वो शेर, मूड बन जाएगा आपका भी और मेरा भी। नज़ीर भाई कहते हैं शिव कुमार जी के ये शेर उन्होंने कहा कि मुतमईन रहिए खुलेगा न कभी आपका राज, क्योंकि जो राज से वाकिफ है वो दीवाना है। एक और शेर में कह रहे हैं कि जिंदगी काटनी हो जाएगी उसको दू भर, तुम तो ये कह के चले जाओगे दीवाना है। जिंदगी काटनी हो जाएगी उसको दू भर, दू भर शब्द का इस्तेमाल देखें आप, उर्दू का खालिश पोएट इस्तेमाल कर रहा दू भर। जिंदगी काटनी हो जाएगी उसको दू भर, तुम तो ये कह के चले जाओगे दीवाना। मित्रों, सारस्वत आयोजन है। सरस्वती वंदना से अपनी बात शुरू करना मैं अपना दायित्व मानता हूँ। मैं अपने कविता पाठ की शुरुआत सरस्वती वंदना से ही करना चाहूँगा। आप लोगों से गुजारिश ये कि मेरा शुरू से मानना रहा है, मैं कल भी अरविंद जी को कह रहा था कि अरविंद जी कविता की मौत दो जगह होती है, एक खराब पंक्ति पे दाद मिल जाए, एक अच्छी पंक्ति पे दाद न मिले। जिम्मेदारी आपकी है, खाकसार हाजिर। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान, मुझ जैसे अनपढ़ जाहिल को मिल जाए पहचान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान। कह भी आए न मुझको, कविता क्या लिख पाऊंगा, बिन तेरे आशीष के मैया अपना मान गवाऊंगा। दो न्यायमूर्ति बैठे हैं। बिन तेरे आशीष के मैया अपना मान गवाऊंगा। पहले माँ जी को छोड़ो। एक शब्द केवल न्यायपालिका से उठ के आ गया, तेरी कृपा से ले सकते हैं, तेरी कृपा से ले सकते हैं, शब्द मेरा संज्ञान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार कमैया एक चाकर हो जाऊं मैं। ज्ञान भले कम देना लेकिन, ज्ञान भले कम देना लेकिन, मत देना अभिमान। दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान। तो मैं कोशिश ही करूंगा 2-3-4 रचनाएं जितनी भी आज यहाँ पढ़ूं, वो आमतौर पे वो आप लोगों की सुनी में रखूँ। बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त बैठे हैं। ये दूसरा माइक ही लगवा दो भैया, आवाज खोल दो। ये दूसरा माइक ही लगा दो ना वहाँ रखा है। अच्छा,
इसे आगे कर लीजिए, थोड़ा आगे कर लीजिए मुंह के पास। उसको पास लो। ज्ञानी लोग हैं, होठ के इशारों से समझ जाएंगे वो। ये ज्ञानी बैठे हम देते हुए। मित्रों, गजल का मतलब समाप्त करें कि मैंने आमतौर पे वही सब लिखा है मित्रों जो कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है। और यहाँ बहुत सारे लोग, अखिल समेत बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो, जैसा अरविंद जी कह रहे थे, जो मेरे अतीत से ठीक से वाकिफ हैं। वहीं से गजल का मतलब होता है कि मुझे भी कुछ बदलना चाहिए था, बहुत खूब। मुझे भी कुछ बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, मुझे भी कुछ बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था। एक संकेत देके मित्रों कहते हैं कि गजल इशारे का अर्थ है। समंदर कब कहाँ किसके हुए हैं, समंदर कब कहाँ किसके हुए हैं, नदी को ही संभलना चाहिए, समंदर कब कहाँ किसके हुए हैं, नदी को ही संभलना चाहिए था, तुम्हारी याद है और आईने हैं, तुम्हारी याद है और आईने हैं, हमें चेहरा बदलना चाहिए था। तुम्हारी याद है और आईने हैं, हमें चेहरा बदलना चाहिए था। फिर दो न्यायमूर्ति मुझे याद आ गए यहाँ बैठे हुए, खाली सियासी शेर। देखिए, राजनीति के बाद जो भी हो सकती है। गवाही हो रही है जुगनुओं की, शिव कुमार जी के चरणों में पेश कर रहा हूँ। गवाही हो रही है जुगनुओं की, सितारों को निकलना चाहिए, गवाही हो रही है जुगनुओं की, सितारों को निकलना चाहिए था। एक नाम आजकल देश की राजनीति में बहुत चर्चा में है, आप संकेत समझेंगे शेर सुनने के बाद। तेरी बातें बहुत दिलकश है लेकिन, तेरी बातें बहुत दिलकश है लेकिन, कोई मतलब निकलना चाहिए था। तेरी बातें बहुत दिलकश है लेकिन, कोई मतलब निकलना चाहिए था। गजल का सबसे अच्छा शेर जो कविता के पारखी यहाँ बैठे हैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ। बनी है शाम की
जहाँ पर अकेले बनी है बनी है शाम की, जहाँ पर अकेले अभी सूरज न ढलना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत बनी है शाम की, जहाँ पर अकेले अभी सूरज न ढलना चाहिए था। बहुत खूब बहुत अच्छा। नहीं है बर्फ की सिल्ली वो कोई, नहीं है बर्फ की सिल्ली वो कोई, लहू है तो बलना। नहीं है बर्फ की सिल्ली वो कोई, लहू है तो बलना चाहिए था। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है। आखिरी शेर शायद इस कार्यक्रम पे चस्पा होता हो कि खिलौना कर लिया अपने को मैंने, खिलौना कर लिया अपने को मैंने, तुम्हारा दिल बहलना। खिलौना कर लिया अपने को मैंने, तुम्हारा दिल बहलना चाहिए था। मित्रों, यहाँ जो ऊपर लिखा गया है उसमें माहिया भी एक शब्द का इस्तेमाल है। माही कहते हैं मछली को। पंजाबी जो लोक साहित्य है उसका एक छंद है माहिया। मछली को पानी से निकाल करके यदि बाहर रख दिया जाए तो जो उसकी तड़पन से आवाज़ निकलेगी उसको माहिया कहा। जयपुर में कम लोगों ने माहिए कहे, मैंने कुछ कोशिशें की है। मैं कुछ माहिए आपको सुनाता हूँ। केवल सूचना के लिए निवेदन नहीं कर देता हूँ कि माहिया 3-3 छोटी-छोटी पंक्तियों का एक ऐसा छंद है जिसमें तीसरी पंक्ति में अपनी पूरी मारकता के साथ वो छंद पेश होता है। कोशिश करता हूँ कुछ माहिया आपको सुनाने। पहला माहिया जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ माहिया। मित्रों, हमारे सारे धर्म उपदेशक, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ अक्रॉस दी रिलीजियस लाइन्स सब ये कहते रहे संसार में मन मत लगाओ, संसार में जी मत लगाओ, नश्वर है, कुछ नहीं मिलना है। मुझे बात कम समझ में आई। वहां से वो माहिया आप लोगों को पेश करता। सब कुछ यहीं पाया है, अच्छा बुरा दोस्त नाते रिश्ते संबंध सब यहीं तो मिला है। सुख दुख पीड़ा आनंद सब कुछ यहीं पाया है। क्यों लोग ये कहते हैं संसार पराया है। सब कुछ यहीं पाया है। क्यों लोग ये कहते हैं संसार पराया है। मित्रों, लोकोक्ति या मुहावरा कविता कैसे बनता है? मैंने एक सुनी सुनाई पंक्ति पकड़ ली, कविता में उसको पिरोया और जीवन दर्शन का एक माहिया बन गया। मेरी आपकी हम सब की जिंदगी इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। रमता हुआ जोगी है,
रहा हूँ मित्रों, सारा आदमी की जिंदगी का एक करिश्मा है। इतनी सी कहानी है, रमता हुआ जोगी है, बहता हुआ पानी है, खोना है न पाना है, खोना है न पाना है, एक रस्म अदाई है, दस्तूर खोना है न पाना है, एक रस्म अदाई है, दस्तूर निभाना है। बीमार बने हो क्यों, कविता के जो लोग जानकार हैं फिर उनके चरणों में रख रहा हूं कि बीमार बने हो क्यों, बरसात के मौसम में अंगार बने हो क्यों, बीमार बने हो क्यों, बरसात के मौसम में अंगार बने हो क्यों। मेरे दोस्त बैठे हैं प्रेम पहाड़पुरी साहब, एक माहिया उनके लिए पढ़ रहा हूं। सागर है सुराही है, सागर है सुराही है, बरसात का मौसम है, पीने की मनाही है, सागर है सुराही है, बरसात का मौसम है, पीने की मनाही है। दो माहिए पढ़ के माहिया समाप्त करूंगा, फिर दूसरी विधा पे आएंगे मित्रों। है कौन जो पूरा है, ये दो तीन माहिए मुझे बहुत पसंद है इसलिए आपको सुना रहा हूँ। गए क्या शिव कुमार जी? हाँ, इसीलिए मैं निकलना पड़ा। अच्छा। है कौन जो पूरा है, इस प्रेम कसौटी पर हर शख्स अधूरा है कौन जो पूरा है, इस प्रेम कसौटी पर हर शख्स अधूरा है। सदियों का सिला है तू, सदियों का सिला है तू, हाथों की लकीरों में मुश्किल से मिला है तू, सदियों का सिला है तू। आखिरी मैया, क्या अपनी निभे भाई, हर आदमी की जिंदगी में कंट्रास्ट होता है। क्या अपनी निभे भाई, तू शोर में सन्नाटा, तू भीड़ में तन्हा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत
निभे भाई, तू शोर मैं सन्नाटा, तू भीड़ में तन्हाई। बहुत अच्छा। गीत सुनाता हूँ मित्रों। उसके पहले एक मुक्तक कि जिंदगी बेशुमार कर भी दो। ऋषि सुनो। जिंदगी बेशुमार कर भी दो, दर्द को इश्तिहार कर भी दो, क्यों मोहब्बत की लाश ढोते हो, आखिरी संस्कार कर भी दो। जिंदगी बेशुमार कर भी दो, दर्द को इश्तिहार कर भी दो, क्यों मोहब्बत की लाश ढोते हो, आखिरी संस्कार कर भी दो। पथ में कोई फूल नहीं है, चंदन वाली धूल नहीं है, कैसे पाँव बढ़ाऊं आगे जब मौसम अनुकूल नहीं है। पथ